और अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सरकार के साथ बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेता, फिर दोहराई कानून रद्द करने की मांग, कहा 10वें दौर की वार्ता से भी नहीं होगी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच विज्ञान भवन में हुई बैठक बेनतीजा रही। कल एक बार फिर से होगी बैठक। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं किसान, दिल्ली पुलिस का इनकार। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस अपने लेवल पर करे फैसला, सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को दो टूक, कहा दिल्ली पुलिस कोर्ट से वापस ले अपनी अर्जी। किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को आम आदमी पार्टी का समर्थन, आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले किसानों के शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में भूपेंद्र सिंह मान की कमेटी से हटने का उठा मामला, बोले सीजीआई कमेटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कमेटी का गठन करते हुए कहा कि अगर किसी ने एक मसले पर पहले अपनी राय व्यक्त की है तो इससे वो उस मसले पर बनी कमेटी का सदस्य होने के अयोग्य नहीं हो जाता और कमेटी सदस्य जज नहीं होते। कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की हुई बैठक, 21 जनवरी को किसान नेताओं से मिलेंगे कमेटी के सदस्य। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि ट्रैक्टर रैली करना किसानों का मौलिक अधिकार है, सरकार को इसकी अनुमति जरूर देनी चाहिए। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने केंद्र पर लगाया किसानों के खिलाफ एनआईए का दुरुपयोग करने का आरोप, कहा कि बीजेपी को किसानों की अहमियत तब समझ आएगी जब देश भर से सफाया हो जाएगा। पंजाब आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा ने सीएम कैप्टन को बीजेपी का एजेंट बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि कैप्टन जब अमित शाह से मिलने आए तो किसानों से नहीं मिले, कैप्टन अपने बेटे को ईडी से बचाने में लगे हुए। पंजाब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ नेता डॉक्टर तारा सिंह संधू का हुआ निधन, पिछले कई दिनों से लुधियाना के निजी अस्पताल में थे भर्ती, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को आज कैप्टन कार्यक्रम के तहत पंजाब की जनता से होंगे रूबरू, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। अफसरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पक्षपात करने वाले अफसरों की सरकार बनने पर लेंगे खबर। लुधियाना पुलिस ने 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। घुमार मंडी से आरती चौक तक किया रोड सेफ्टी को लेकर मार्च और लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर भी किया जागरूक। वेब सीरीज तांडव पर मचे बवाल के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की मांग की। विज ने कहा कि इतनी आजादी नहीं दी जा सकती। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डिजिटल फ्रॉड के जरिए टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। एडवांस तकनीक के जरिए आबकारी और कराधान विभाग को अपग्रेड करके आदर्श मॉडल तैयार करेंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने के लिए किए गए संशोधन में कई खामियां होने का दावा, हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करके चुनौती दी। महिलाओं को ऑड नंबर कैटेगरी से बाहर रखे जाने पर ऐतराज। भिवानी में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की निर्मम हत्या, परिजनों का आरोप दहेज के लालच में की गई हत्या। मृतका के पिता की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, गांव कितलाना का मामला। रोहतक में दिल्ली रोड पर आईजी ऑफिस के सामने एक जनरल मेगा स्टोर से एक व्यक्ति करीब 50,000 का सामान लेकर हो गया फरार। आरोपी की यह हरकत सीसीटीवी में हुई कैद। मेगा स्टोर संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल पंचायत चुनाव के 2 चरण संपन्न, तीसरे चरण का मतदान 21 जनवरी को होगा। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह क्षेत्र विजयपुर में किया मतदान। वोट डालने के बाद जेपी नड्डा वापस दिल्ली लौट गए। फरीदाबाद में हुआ श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि समर्पण कार्यालय का उद्घाटन। साध्वी वित्रंभरा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय सह सचिव सुरेंद्र जैन ने किया उद्घाटन। श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, कई जगह निकाले जा रहे प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन। सीएम कैप्टन और पीएम मोदी ने भी गुरु की कुर्बानियों को किया याद। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पावंटा साहिब गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के लिए विशेष आयोजन किए गए। हालांकि कोविड-19 संक्रमण काल के चलते अधिक संख्या में संगत नहीं पहुंच रही। गुरु नगरी अमृतसर में भी प्रकाश पर्व की रौनक देखने को मिली। सिख संगत सुबह से ही श्री हरमिंदर साहिब में आकर नतमस्तक हो रही है।
लुधियाना में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में हो रहे नतमस्तक। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान सिख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में आयोजित कीर्तन और पाठ में शिरकत करते हुए समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता जाएंगे पीएम मोदी। केंद्र ने नेताजी की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का किया ऐलान। टीएमसी ने बताया चुनावी स्टैंड। पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख से ज्यादा लोगों को सहायता राशि की जारी। समाजवादी पार्टी सरकार पर तंज कसा। भारत कोरोना वैक्सीन का निर्यात करेगा। मालदीव्स और बांग्लादेश कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचेगी। पीएम मोदी ने गर्व से बताया। जो बाइडेन आज लेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे से शुरू होगा समारोह। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी शपथ ग्रहण। वॉशिंगटन में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात। फरीदकोट में रात से ही कोहरा और धुंध का प्रकोप जारी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी 2-3 दिन में और सर्दी बढ़ सकती है। बठिंडा में आज सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा। हालात ये रहे कि सड़कों पर थोड़ी सी दूरी पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। चीन के राष्ट्रपति जैक मा अचानक से हुए प्रकट। ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा का जारी किया वीडियो। ग्रामीण शिक्षकों के साथ वीडियो लिंक के जरिए किया संवाद। ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ा तो ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। रेगुलेटर ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया। आज राजस्थान के रेतीले धोरों पर गरजेगा राफेल। पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगे राफेल और सुखोई। 24 जनवरी तक चलेगा वायुसेना का एक्स डेजर्ट नाइट 21। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में भिड़ी 2 बाघें। इलाके में धाक जमाने के लिए भिड़ी रिद्धि और सिद्धि। सैलानी सहम। गाबा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चूर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। सलमान ने मान ली थिएटर ओनर्स की रिक्वेस्ट। ईद 2021 में थिएटर पर ही रिलीज होगी राधे। 24 जनवरी को होगी वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया।